तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं करंट के बेस्ट ब्राजीलियन ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर राफेल ब्रांडो के टॉपिक से, जो कि इस बार लगभग 1.5 साल बाद अपना कमबैक करने जा रहे हैं। हालांकि अगर इनके फिजिक को देखने जाए तो लगभग इनके पास वो सारी चीजें हैं जो कि सैमसन दादा के पास है। खासकर शेप और सिमेट्री वाइज ये सही में काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखते हैं। और पास्ट में इनके साथ दिक्कत थी तो बस साइज की, बट अब तो इन्होंने अपनी साइज को भी ग्रो कर लिया है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि राफेल एक्चुअली में इस साल एक डेंजरस बॉडी बिल्डर साबित होने वाले हैं ओपन डिवीजन के लाइनअप में। इवन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर राफेल लास्ट टाइम यानी 2022 ओलंपिया के मुकाबले इस बार 5 से 7 पाउंड्स भी हेवियर बॉडी वेट के साथ आ जाता है अपने 2022 वाले शेप और कंडीशनिंग के साथ, देन शायद वो सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर के लिए भी एक थ्रेट बन सकते हैं। इवन हाल ही में राफेल मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट में भी गए हुए थे जहां उनका कहना था कि वो 2022 ओलंपिया के 3 वीक्स आउट के कंपैरिजन में आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के 3 वीक्स आउट में 15 पाउंड्स हेवियर चल रहे थे और उसके साथ साथ वो एक बेटर कंडीशनिंग को भी कैरी कर रहे थे। तो अगर एक्चुअली देखें तो शो तक राफेल अपने बॉडी वेट को तो ड्रॉप करेंगे ही, जिसमें कुछ लगभग 5 पाउंड्स तक का वेट फर्क तो आएगा ही। स्टिल ये लगभग 10 पाउंड्स हेवियर बॉडी वेट के साथ कंपीट करने वाला है, जो कि एक्चुअली में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है। और अब इस पॉइंट पे आके मैं तो राफेल और सैमसन के बीच बैटल को देखने के लिए एक्चुअली में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। तो फिलहाल उनके तरफ से उनके बैक के ड्राई हार्ड कंडीशनिंग का एक ग्लिम्स आया हुआ है 2 वीक्स आउट का। और इस टॉपिक पे बात करने के पीछे और एक रीजन ये भी है कि हाल ही में कुछ लोग इंस्टा पे इनके लिफ्टिंग फॉर्म्स को क्रिटिक कर रहे थे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इन एडवाइसेस का शायद से तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पहली बात तो जेम्स एक आईबीबी प्रो बॉडी बिल्डर है ही, साथ साथ वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो जैसे शो के लाइनअप में टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच चल रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको अपनी फॉर्म्स रिलेटेड नॉलेज तो है ही। इवन मैंने पास्ट में भी हार्डी शोपैन के लिफ्टिंग फॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये बॉडी बिल्डर्स करंट में जिस फेज में है तो वो रॉन्ग पोस्चर या रॉन्ग मूवमेंट के साथ भी अपने टारगेटेड मसल्स को वर्कआउट के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो बात करें जेम्स के ऊपर तो जेम्स डेफिनेटली इस ओहायो लाइनअप के एस्थेटिक बॉडी बिल्डर की लिस्ट में तो नहीं आने वाले। हाँ, अगर बात उठती है ग्रेनी हार्ट कंडीशनड डेंस फिजिक वाले बॉडी बिल्डर्स की तो जेम्स उस लिस्ट में डेफिनेटली आएंगे। तो इस बार जेम्स एक डिफरेंट फिजिक के साथ तो आएंगे ही, साथ साथ एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ भी, जहाँ उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई रहने वाले हैं। इवन उनका पर्सनल बिलीफ ये है कि वो इस लाइनअप में टॉप 5 को भी क्रैक कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो फ्रंट से इस लाइनअप में ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले ज़्यादा कंडीशन और डिटेल फिजिक को लाने वाले हैं। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि जेम्स आर्नोल्ड क्लासिक यूके के बाद कौन सी शो में कम्पीट करेंगे, क्योंकि ओहायो या यूके शो से इन्हें 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन तो नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए जेम्स किस शो को चूज करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे सैमसन दादा के ऊपर। तो अब इन्होंने भी अपने 2 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट शेयर किया है। वैसे इस अपडेट के बाद फिलहाल एक कंपैरिजन तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, खासकर सैमसन के 4 डेज आउट प्राग प्रो के फिजिक से अभी के इनके फिजिक अपडेट के बीच, जहाँ की सैमसन लगभग हर मामले में इंप्रूव दिख रहा है। इवन प्राग प्रो के मुकाबले ये हार्ड, ड्राई, इवन मोर कंडीशन दिख रहा है। अब बैक पोजेस के मामले में तो मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखे, खासकर साइज या कंडीशनिंग के मामले में। और इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि दोनों शोज के बीच ज्यादा टाइम का गैप ही नहीं था और इतने कम टाइम में अपने वीक पार्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना भी पॉसिबल नहीं होता। बट अगर सैमसन अपने कंडीशनिंग को बढ़िया करके आते हैं, वो भी अपने मैसिव साइज और शेप के साथ, देन शायद से कुछ चांसेस बन सकते हैं कि ये हार्डी को बीट कर दे। वैसे इस प्रेप के 9 वीक्स आउट में इनके साथ हैमस्ट्रिंग्स इंजरी भी हुई थी, बट उसमें भी ये काफी जल्दी हील हो गए थे। तो देखने वाली बात होगी कि इस ओहायो शो में सैमसन हार्डी को कितना ज्यादा टक्कर देने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं एंटन वैलेंट के ऊपर। तो अगेन इनके तरफ से भी उनके 2 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। तो माना कि ये आउट ऑफ टॉपिक चल रहा है, इवन बहुतों के अकॉर्डिंग ये टॉप 5 में भी प्लेस नहीं होने वाले। स्टिल इन फिजिक अपडेट्स के बेस पे मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली इस बार बहुतों को शॉक करने वाले हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एंटन अपने करियर के बेस्ट फिजिक को फिलहाल कैरी कर रहे हैं और इवन वो एक ऐसे पैकेज को लाने वाले हैं जिस फिजिक के साथ आज तक वो कभी ऑन स्टेज नहीं दिखे। वैसे आज से लगभग 2 साल पहले इन्होंने एक पोस्ट डाला था जहाँ इनका कहना था कि इनके साथ हर्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे और उस पॉइंट पे बहुतों का कहना था कि अब तो इनका करियर एंड होने वाला है, जो कि हुआ तो नहीं। हाँ, उसके बाद से शायद एंटोइन कम्पीट करते हुए उतने ज़्यादा नहीं दिखे थे, या कहना बेटर होगा कि वो एक सेफ वे में चल रहे थे। खासकर वो अपने ऑफ सीजन्स में भी उतने ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे जो कि वो नॉर्मली किया करते थे। इवन वो अपने पीडीज को भी मिनिमम में ले गए थे और ये सारी बातें कहीं ना कहीं उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं। बट अगर इन स्टेटमेंट्स के बेस पे सोचे तो देन एंटोइन के लिए इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करना लगभग इम्पॉसिबल था। इवन लास्ट टाइम भी जब इन्होंने किसी शो में कम्पीट किया था और उसको जीता था तो उस शो में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फिजिक को लेकर आए थे और उस टाइम के मुकाबले इस बार तो इन्होंने और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किया है। तो अगर इस साइड चेस्ट पोज को ही देखें तो इसमें भी एंटोइन काफ़ी ज़्यादा फ्रीकी दिख रहा है।
इवन इनके फिजिक की भी कंडीशनिंग और हार्डनेस काफ़ी बढ़िया आ रही है। इवन इस पोज में इनके साइड लेग्स की स्किन भी काफ़ी कंडीशनड और डिटेल्ड दिख रही है। तो इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि एंटोइन भी इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ आएंगे। बाकी भाइयों, पर्सनली मेरे समझ से तो अभी भी ये बाहर है कि ये मिनिमम डोजेस पे रहने के बावजूद ऐसे इंप्रूवमेंट्स कैसे कर रहे हैं। अब भाई बात करते हैं वेस्ले विजर्ड्स के ऊपर, तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 2 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। बाकी देखने जाए तो इस साल आर्नो क्लासिक ओहायो के क्लासिक फिजिक लाइनअप के ऊपर तो बातें बहुत कम ही हो रही है, इवन ना के बराबर। इवन इस लाइनअप के ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स की तरफ से भी कोई फिजिक अपडेट्स देखने नहीं मिल रहे। इवन बहुतों का तो ये भी कहना है कि क्लासिक फिजिक के ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स अपने डिवीजन को उस लेवल पे प्रमोट ही नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से क्लासिक फिजिक डिवीजन की प्राइस मनी भी कम है। इवन इस लाइनअप के 2 सबसे मेन बॉडी बिल्डर्स यानी रेमन और अर्स, उनके तरफ से भी काफी कम अपडेट्स हमें देखने मिले। बट वहीं वेस्ले विजर्ड्स, ब्रियॉन एंसले जैसे भी कुछ क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर्स है इस लाइनअप में, जिनके तरफ से हमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स देखने मिले इस बार। इवन इन अपडेट्स में भी वेस्ले काफी बढ़िया दिख रहे हैं, खासकर हर अपडेट में उनकी कंडीशनिंग इंप्रूव होती हुई दिख रही है। इवन लास्ट कुछ सालों में ये हर बार स्टेज पे एक बेटर कंडीशनिंग के साथ ही आया है, और करंट के फिजिक को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि ये करंट में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही कैरी कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी वेस्ले फिलहाल अर्स, रेमन या ब्रियॉन जैसे बॉडी बिल्डर्स को तो बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें चाहिए एक डिफरेंट फिजिक, मतलब जो कि एक बिल्कुल ही अलग लीग है। तो मेरे अकॉर्डिंग वेस्ले ओहायो वाले शो को तो नहीं जीतने वाले। बाकी शायद से ये टॉप 5 के अंडर प्लेस हो सकते हैं, और अगर ये इस प्लेसिंग पे भी आते हैं देन वो भी उनके लिए एक अचीवमेंट ही होने वाली है। तो माना कि सेफ वाइज ये काफी बढ़िया दिखते हैं। इवन इनकी फिजिक भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में मोस्ट क्लासिकल दिखती है। स्टिल जब बात आती है इस डिवीजन के मैंडेटरी पोजेस की, तो इसमें ये काफी पोजेस में फ्लॉफुल दिखते हैं। तो देखते हैं कि ये किस प्लेसिंग पे आते हैं। अब भाई वो बात करते हैं स्टीफन मटाला के ऊपर, तो फिलहाल इन्होंने अपने ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है, जहाँ डेफिनेटली ये समझ आ रहा है कि इनकी फिजिक ग्रो हो रही है। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से मैं ये बार बार कहता हूँ कि इन्हें ओपन डिवीजन में स्विच करना चाहिए, क्योंकि आपको साफ नजर आएगा कि स्टीफन एक्चुअली में धीरे धीरे मैसिव बनते जा रहे हैं। खासकर इनके चेस्ट मसल्स तो सही में काफी ज्यादा मैसिव इवन सेपरेटेड दिख रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि ये अपने चेस्ट मसल्स के लिए स्क्वीज टेक्निक को यूज करते हो अपने ट्रेनिंग में, जैसा कि निक वॉकर यूज करते हैं, या फिर ये इनके जेनेटिक्स एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो चेस्ट के मसल्स तो इनके ग्रो हो ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें थोड़े गाइनों के भी सिम्टम्स अब आने लग गए हैं, जो कि अभी काफी अर्ली स्टेज पे है, और प्रिकॉशंस लेने से शायद वो चले भी जाए। वैसे अभी तो इनके फ्यूचर शोज के रिगार्डिंग कोई न्यूज नहीं है कि ये 2024 ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए कौन से शो में कम्पीट करेंगे, बट मेरा मानना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम स्टेज पे दिखेंगे तो एक बेटर कंडीशनिंग और एक इंप्रूव फिजिक के साथ ही दिखेंगे। बाकी मेरा तो स्टिल ये कहना है कि इनके जैसे राउंड मसल बेली से जैसे बबली टाइप के इनके मसल्स आते हैं, और ये जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली इन्हें ओपन डिवीजन में स्विच करके अपने पोटेंशियल को आजमाना चाहिए। अब भी उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर के ऊपर। वैसे जब बिगेस्ट स्क्वाड्स की बात उठती है तो हम उस लिस्ट में सबसे पहले नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्किरा का ही नाम लेते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कार्लोस भी उस लिस्ट में टॉप में आने का पोटेंशियल रखते हैं, जिनके क्वाड्स तो मैसिव है ही, साथ ही साथ एट द सेम टाइम वो सेपरेटेड भी दिखते हैं। वैसे रूबियल और कार्लोस दोनों ही अपने प्रो बनने के बाद बस एक ही शो में कम्पीट किया है। अब रूबियल तो बस कुछ ही महीने पहले प्रो बने हैं, बट कार्लोस के प्रो बने हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि ये प्रो बने थे 2021 में। तो उस हिसाब से तो उनको अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ये ज्यादा अपडेट्स तो पोस्ट नहीं करते, बट इनको प्रेप स्टार्ट किए भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, जाके शायद से इनका फिलहाल एम है आर्नो क्लासिक ब्राजील, और इवन शायद से ये न्यूयॉर्क प्रो शो में भी कम्पीट करने आ सकते हैं। इसके लिए अभी भी 12 हफ्तों का टाइम है। अब फ्रंट से तो इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा फ्रीकी दिखती है, इवन साइड से भी, खासकर अपने साइड लेग्स के कारण इनकी फिजिक इंप्रेसिव दिखती है। पर दिक्कत तो है इनके साथ बैक की, क्योंकि एक्चुअली में यही इनका वीक पार्ट है। तो देखने वाली बात होगी कि ये इसको कितना ज़्यादा इंप्रूव करके आ पाते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।